कुणाल भंवर सिंह फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर एक्टर है। एक दिन कुणाल एक पार्टी अटेंड करने के बाद कुछ फैंस के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, वो भी कुणाल को ही देख रही होती है। कुणाल की नजर प्रिया पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। प्रिया बेहद खूबसूरत होती है। वो प्रिया के पास जाता है। हाय, क्या आपको भी सेल्फी क्लिक करनी है? तभी कुणाल का मैनेजर प्रकाश आता है। सर लेट हो रहा है, चले? हाँ, थोड़ी देर में चलते हैं, आप बैठिए। जी नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ वो भी, पर मुझे आपसे मिलना था। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया घोष। थैंक यू। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। 6 महीने पहले ही मुंबई आई हूँ। कुणाल और प्रिया बात कर रहे होते हैं। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। जाते वक्त कुणाल उसे अपना नंबर देता है। कॉल मी, मैं वेट करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। प्रिया बहुत ही खुश हो जाती है। कुणाल और प्रिया में बाद में फोन पे बात होती है और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। प्रिया कुछ ही दिनों में कुणाल के साथ शिफ्ट हो जाती है। एक दिन कुणाल प्रिया के पास आता है और अपनी नीज पर बैठ जाता है। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता प्रिया। अभी कैसे कुणाल? अभी तो मेरा करियर भी सेट नहीं हुआ है। मैं फिल्म में हीरोइन बनना चाहती हूँ, बहुत काम करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह एक स्टार बनना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? चलो, मैं तुम्हें कल ही प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ। तो चलो इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं। ये लो, मॉकटेल बनाया है तुम्हारे लिए, स्पेशल वाला। प्रिया को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद खबर आती है कि कुणाल ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद कुणाल का लॉयर प्रिया के पास आता है। प्रिया मैडम, कुणाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, आपके साइन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे मेरा कुणाल वापस चाहिए। पता नहीं उसे क्या दिक्कत थी जो उसने मुझसे शेयर नहीं की और अपनी जान दे दी। मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। आप धीरज रखिए, ये प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दीजिए। एक आत्मा लॉयर और प्रिया को साथ में बैठा देख रही होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, गले में गोल निशान होता है। प्रिया जैसे ही साइन करने आती है, पेन से इंक लीक होने लगती है और पूरे पेपर पर गिर जाती है। अरे, ये पेपर तो खराब हो गए, मैं दूसरे पेपर बना कर लाता हूँ। प्रिया के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। प्रिया के दरवाजे पर दस्तक होती है। वे दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। प्रिया उसे गले लगा लेती है। कल तक साइन हो जाएंगे पेपर, फिर कुणाल की सारी प्रॉपर्टी मेरी। प्रकाश, हम अमीर बन जाएंगे। कुणाल को ड्रग्स देकर मारने का हमारा प्लान काम कर गया। अब हम दोनों उसके पैसों से आराम की जिंदगी जिएंगे। वे दोनों प्रिया के कमरे में आते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी उनके कमरे में उन्हें फांसी का फंदा लटका हुआ दिखता है और कुणाल की लाश बेड पर दिखती है। वे दोनों बुरी तरह कांप जाते हैं। ये भागो यहाँ से। वे दोनों हॉल में भागते हुए आते हैं और उनके सामने कुणाल की आत्मा खड़ी होती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या को आत्महत्या साबित कर दी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। प्रकाश डर से भागने लगता है और कुणाल सामने आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। प्रकाश का दम घुटने लगता है। उसके पैर हवा में मिल रहे होते हैं। कुणाल प्रकाश का गला दबाकर उसे मार देता है। वो प्रिया की तरफ भागता है। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। जो मैं कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। प्रिया कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग का बटन दबाती है और बोलना शुरू करती है। मैंने और कुणाल के मैनेजर प्रशांत ने कुणाल को ड्रग्स दी और उसे बेहोश करके उससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई और फिर उसका मर्डर कर दिया और इस सुसाइड की खबर न्यूज में फैला दी। अब इस रिकॉर्डिंग को न्यूज चैनल में भेजो। कर दिया, अब मुझे जाने दो। अब मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
कुणाल किचन से एक चाकू उठाता है और प्रिया के हाथ में पकड़ाता है। वो उसे वश में करता है और प्रिया खुद को चाकू मार देती है। और उसकी मौत हो जाती है। अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं। जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है, तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है? कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था, तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा, अरे तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ। नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्पित
अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय सेकंड फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है।